स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम करवाएंगे आपको 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जल्द से जल्द देख ले। आइए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्लैश एंड बर्न क्रमी का नाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपी, कृषि का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका आंसर है विश्व भारती पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई थी सन 2000 में। अगला प्रश्न है, भारत और विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व क्रमशः डैश और डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा भारत में 382 और विश्व में 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आंतरिक व्यापार को कितनी व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? आंतरिक व्यापार को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चरमपंथी और नरमपंथी 2 समूह में विभाजित हो गई। विभाजन को डैश के रूप में जाना जाता था? इसे जाना जाता है सूरत विभाजन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया गया था 1908 में। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया 2015 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु हुई थी 1999 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दैनिक भास्कर समूह के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर है रमेश चंद्र अग्रवाल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था? सलमान खान का जन्म हुआ था इंदौर में। अगला प्रश्न है, गौर मारिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WMO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन वैली है प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए। अगला प्रश्न है, 31वां GD बिड़ला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नारायण प्रधान ने। यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हम हमारे चैनल पर जल्द ही करंट अफेयर की सीरीज लाने जा रहे हैं, इसीलिए चैनल पर बने रहें।
अगला प्रश्न देखते हैं, HIV की रिपोर्ट सबसे पहले बंदरों की डैश प्रजाति में हुई थी? तो ये हुई थी अफ्रीकी प्रजाति में। अगला प्रश्न है, ऊष्म प्रवैगिकी को कितनी शाखाओं में वर्गीकृत किया गया जा सकता है? तो ऊष्म प्रवैगिकी को 4 शाखाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह कुछ वर्णों में एक दूसरे से मिलते जुलते परिवारों का समूह है? तो इसका आंसर है गण। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार मानसून मॉडल की भविष्यवाणी किस वर्ष में की गई थी? पहली बार मानसून मॉडल की भविष्यवाणी की गई थी 1877 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरानी किताबों में कागजों के भूरे होने का कारण बनता है? तो ये बनता है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्र और मंगल का पर वातावरण का 95 से 97% तक निर्माण करता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेती वाले खेत में एक अवांछनीय पौधा है? तो अवांछनीय पौधा है पार्थेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महिला हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो महिला हार्मोन के रूप में जाना जाता है एस्ट्रोजन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ है जो रोग पैदा करने वाले जीव को वहन करने में सक्षम है? तो इसका आंसर है फोमाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, तरंग संख्या की मात्रक क्या है? तरंग संख्या का मात्रक है m इनवर्स। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में लगता है अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है, स्यूडोकेलोम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नेमाटोड में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पंज में केनाल सिस्टम किसके कारण विकसित होता है? तो स्पंज में केनाल सिस्टम जो है भीतरी दीवारों की तह के कारण विकसित होता है। अभी हमने जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो भी देख ले। और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे गए थे। तो इसीलिए चैनल पर बने रहें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।